everyone, welcome to Eduna Media, India's trusted education channel, which gives you all updates related to education. I'm Lambodhar, career advisor and study abroad expert. New education policy in 2020. Yes, ये तो मैं बोलूँगा, it's a master stroke from Modi government. I really appreciate. So many changes in education sectors, so many changes in especially in education sector. जो काफ़ी लोग कंप्लेन करते थे इंडियन एजुकेशन में थियोरी है, प्रैक्टिकल नहीं है, वोकेशनल नॉलेज नहीं है, इसीलिए काफ़ी स्टूडेंट्स फॉरेन जा रहे थे. जो एजुकेशन पॉलिसी अभी 2020 में आया है, इट्स रियली बेस्ट. काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद भी 2 लाख पेरेंट्स का फीडबैक लिया गया है. जस्ट इमेजिन, इट्स रियली huge changes in education sector after 34 years. Yes, 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी आया था राजीव गांधी जी गवर्नमेंट में, उसके बाद 1992 में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ था. उसके बाद कोई चेंजेस हुआ नहीं था एजुकेशन सेक्टर में. आज मैं 2 पार्टीशंस में बताऊंगा, एक जो स्कूल एजुकेशन में क्या चेंजेस है, क्या हायर एजुकेशन में क्या चेंजेस है. फर्स्ट मेजर चेंजेस जो है, स्कूल में पहले जो स्कूलिंग एजुकेशन में 10th एंड 12th 10+2 कंसेप्ट चल रहा था, वो सब बंद हो गया. दैट मीन जो 10th में बोर्ड एग्जाम्स हो रहा था वो कम्प्लीटली अबॉलिश हो गया. इस बार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्कूल सिस्टम में क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है, 5+3+3+4. फर्स्ट जो 5 का कंसेप्ट रहेगा, प्री स्कूलिंग प्लस फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास, जो फर्स्ट 5 का. उसके बाद उसमें फाउंडेशंस का ऊपर, रीजनल लैंग्वेज का ऊपर, फाउंडेशंस के ऊपर फोकस किया जाएगा, जो एजुकेशन पॉलिसी का मोटो है. सेकेंडली, जो सेकेंड 3 वाला जो है, 3rd क्लास से 5th क्लास तक, अगेन फाउंडेशन के साथ साथ एक बेसिक क्या मोटो है उसका ऊपर थोड़ा फोकस किया जाएगा. देन अगेन जो 3 ईयर का है, 6th क्लास, 7th क्लास एंड 8th क्लास, उसमें प्योरली कोडिंग का ऊपर कोडिंग सिखाया जाएगा. 6th क्लास का बच्चा अभी कोडिंग सीखेगा, कंप्यूटर साबी बन जाएगा. इट्स रियली गुड न्यूज़. दैट मीन्स स्टूडेंट्स इतना कंप्यूटर साबी बन जाएंगे. एंड फिर अगेन जो 4th एंड 9 to 12 प्योरली वोकेशनल के ऊपर, प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, केस स्टडीज पे, लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर. दैट मीन्स अगर कोई 9th क्लास का बच्चा है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के साथ साथ भी वो खुद इंटर्नशिप कंपलसरी हो गया. इंटर्नशिप, यस, आप कारपेंटर के पास जाके काम सीख सकता है, इलेक्ट्रीशियन के पास जा सकता है. अगर सॉफ्टवेयर में कोडिंग कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके भी 1-2 महीने की इंटर्नशिप कर सकता है. दैट मीन्स एक स्कूल का स्टूडेंट इतना प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, वोकेशनल नॉलेज, कंप्यूटर साबी, कोई भी इसका एक्सपर्टाइज है, इतना जबरदस्त डेवलप हो जाएगा. प्योरली पूरा फॉरेन एजुकेशन पैटर्न जो US UK में पढ़ाया जाता है. वन मोर थिंग, जो 12th में जो बोर्ड एग्जाम इस बार होगा 12th में, शायद 2 बार हो सकता है, 6 महीने में 1 बार. वन थिंग, जो है ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव डिस्कशन चल रहा है, तो इट्स रियली गुड न्यूज़. एंड मल्टी डिसिप्लिनरी. पहले क्या होता था, अभी अगर आप PCM स्टूडेंट हो सिर्फ PCM ही पढ़ सकते हो, या आर्ट स्टूडेंट हो आप साइंस में नहीं आ सकते, वो सब बंद हो गया. अगर आप फिजिक्स आपके पास है, आप साथ साथ हिस्ट्री, आप जियोग्राफी ले सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो. अगर आप कॉमर्स का स्टूडेंट है, आप डांसिंग, सिंगिंग या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कोई भी ले सकते हो. अभी ऑप्शनल था, अब इसको कंपलसरी माना जाएगा. आप में जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसी सब्जेक्ट को मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम के हिसाब से आप ले सकते हैं. इट्स रियली गुड न्यूज़. इट्स रियली काफ़ी ह्यूज रिसर्च के बाद इस बार न्यू एजुकेशन में तो काफ़ी वेलकम करता हूँ. स्कूल एजुकेशन में जो चेंजेस आए हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो स्टार्टिंग जो एक 1st क्लास से लेकर जो 12th क्लास तक जो है, आपको एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा एवरी ईयर. 3 लोग उसमें रिपोर्ट में जो है अपना जो डिसीजन देंगे. यस, आप पढ़ाई में कैसे अच्छा हो, स्पोर्ट्स में अच्छा हो, या आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है. जो 3 लोग में कौन, आप खुद अपना असेसमेंट कर सकते हो. सेकेंडली, आपका कोई फ्रेंड्स या कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव कोई भी आपको दे सकते हैं. 3rd, टीचर. दैट मीन्स पिछले 12 साल का जो एजुकेशन से आपका रहेगा 12th तक, 12 साल एवरी ईयर ये रिपोर्ट कार्ड बनेगा आपका. तो 12 साल के बाद थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पूरा कच्चा चिट्ठा आपके पास आ जाएगा. मेरा एक्सपर्टाइज क्या है, मैं किस सेक्टर में जाऊंगा, कहाँ पे एक्सपर्टाइज मेरा, अगर जिस सेक्टर में जाऊंगा इसी सेक्टर में अगर मैं चूज करूंगा, आई कैन डेफिनेटली एक्सेल माई नॉलेज.
तो ये एक अच्छा डिसीजन है स्कूल एजुकेशन में। एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या क्या मेजर चेंजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल 12 के बाद आप कोई भी कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स लेना चाहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 country 1 एंट्रेंस एग्जाम NTA विल कंडक्ट, ऑप्शनल है। एक ही एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप BA BSc कोई भी प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, अगर आप जॉब ओरिएंटेड, मेरे को फ्यूचर में सिर्फ जॉब ही करना है, तो आपके लिए BA BSc BCom प्रोग्राम लाइक 3 साल का होगा। अगर आपको रिसर्च में जाना है, आपके लिए 4 साल का प्रोग्राम होगा। PG अकॉर्डिंगली जब पोस्ट ग्रेजुएशन उसके हिसाब से कम हो जाएगा। 3 साल अगर आपने ग्रेजुएशन किया, 2 साल PG करना पड़ेगा, और 4 साल ग्रेजुएशन किया, 1 साल PG हो जाएगा आपका। लाइक दिस, अगर एक चीज़ और, अगर आपने BA BCom की BSc पढ़ाई किया, साथ साथ एज आई टोल्ड यू मल्टी डिसिप्लिनरी, अगर आप BBA पढ़ाई कर रहे हैं बिजनेस एजुकेशन, उसके साथ साथ आप कोई भी आर्ट्स का हिस्ट्री जियोग्राफी भी पढ़ सकते हैं। इट्स अप टू यू, डांसिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोई भी प्रोग्राम आप ले सकते हैं। लाइक दिस इंजीनियरिंग एजुकेशन, जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन। अगर आपको इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, 1 साल के बाद अगर आपने कोर्स छोड़ दिया, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पहले क्या होता था, अभी अगर 1 साल के बाद छोड़ दिया तो आपको कुछ नहीं मिलता था। 2 साल के बाद अगर बीटेक आपको अच्छा नहीं लगा, आप छोड़ना चाहते हो, ये डिप्लोमा डिग्री मिल जाएगा। बीटेक में सपोज लेट्स आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपका इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स में, आप स्पोर्ट्स का भी साथ साथ पढ़ाई कर सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अलग अलग सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। आपका दैट मीन्स आपका जो हॉबीज है, आपका कैरियर बन सकता है। इट्स रियली गुड न्यूज इन जो चेंजेस, ह्यूज चेंजेस इस बार हुआ है। MPhil कंप्लीटली अबोलिश हो गया है। PhD टू 4 ईयर। रिसर्च एंड इनोवेशन के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है। एक चीज़ और, प्राइवेट कॉलेज को काफ़ी झटका मिला इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। फीस स्ट्रक्चर को लेकर आप मन मर्जी फीस स्ट्रक्चर नहीं ले सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी बनाएंगे, वो फीस को कैप करेंगे, उसके ज़्यादा आप फीस नहीं ले सकते। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा अभी AICTE UGC जो ऑलरेडी था, ये सब बंद हो जाएगा। एक ही होगा, एसोसिएशन होगा, शायद हीरा के नाम से ही होगा, शायद हीरा के नाम से हो सकता है, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वो एक ही अथॉरिटी जो है पूरा इंडिया में जितना एजुकेशन सिस्टम, जितना एजुकेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज सबको मैनेज करेगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट चाहे स्कूल एजुकेशन हो या कॉलेज एजुकेशन हो या सेंट्रल कॉलेज में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सबका सिलेबस इक्वल। 1 इंडिया 1 कंट्री 1 सिलेबस। तो ये काफ़ी चेंजेस हुआ है। एंड एक चीज़ और, वर्चुअल ट्रेनिंग के ऊपर लेट्स से एग्जाम्पल काफ़ी फोकस किया गया है। लेट्स से IITs में कि IISc में काफ़ी ट्रेनिंग के ऊपर इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी है। वो चीज़ें क्या होगा, वर्चुअल के थ्रू 8 लैंग्वेज में ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये कोर्स ओडिया, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, गुजराती, ये 8 लैंग्वेज में आप लोगों को एक ट्रेनिंग मिलेगा कोई भी प्रोग्राम्स के ऊपर। मतलब आप घर पे बैठे बैठे IIT का सर्टिफिकेट प्रोग्राम आप ले सकते। इस बार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंजेस हुआ है, प्योरली प्रैक्टिकल लाइफ, पूरा प्योरली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्रोग्राम से, आई रियली अप्रिशिएट द एजुकेशन पॉलिसी। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, पहले जो HRD मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर कहा जाता था, अभी वो नाम चेंज हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर। यस, एजुकेशन मिनिस्टर ही हुआ करेंगे अभी। एंड ये जो रूल है वेरी सुन सिंपल 2021 से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो दिस इज रियली गुड न्यूज फॉर ऑल दिस इंडियन स्टूडेंट्स, ऑल द स्टेक होल्डर आई शुड से, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, एवरीथिंग के लिए ये गुड न्यूज है। एंड जो ग्रेडिंग सिस्टम्स है, जैसे क्या होता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 20-25 कॉलेज है, जितना भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज के पास ऑटोनॉमी नहीं है अभी वहाँ पे भी 3-4 ऑटोनॉमी का रैंकिंग रहेगा। जो कॉलेज है उसको A+ में मैक्सिमम ऑटोनॉमी दिया जाएगा, A ग्रेड में थोड़ा कम, लाइक दिस B ग्रेड एंड C ग्रेड। इंस्टीट्यूट वाइज भी ग्रेडिंग सिस्टम बनाया जाएगा। तो दैट मीन्स इंस्टीट्यूट के पास फुल्ली ऑटोनॉमी रहेगा। आई एम रियली अप्रिशिएट ये जो एजुकेशन पॉलिसी है। आई रियली थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट, दे डिड ए ग्रेट जॉब फॉर ऑल दिस इंडियन स्टूडेंट्स अक्रॉस
across the India. This is all about new education policy in 2020. Thank you. Kindly like, share and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon.